हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वीडियो सीरीज के इस सेकेंड एपिसोड में मैं राजीव शर्मा M/20 ऑक्जेलिक एसिड की NaOH के साथ टाइट्रेशन आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं। और बेसिकली ये जो टाइट्रेशन है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। तो जो 11th और 12th में जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस है उसमें से जो 11th में हम टाइट्रेशंस करते हैं वो बेसिकली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, और जो 12th में वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन है। तो इस वीडियो में मैं 11th के साथ एसोसिएटेड जो टाइट्रेशन है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं। और इसी सीरीज के जो लास्ट वीडियो जिसका आप लिंक इस समय देख रहे हैं उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और वहां मैंने M/20 ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन प्रिपेयर किया था। तो ये M/20 ऑक्जेलिक एसिड है, और उस वैसे ही मैंने NaOH सोल्यूशन भी प्रिपेयर किया है। अब NaOH सोल्यूशन को टाइट्रेट करना है हमने ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो इसके लिए जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, तो सबसे पहले ये ब्यूरेट स्टैंड हो जाएगा, कोनिकल फ्लास्क हो जाएगा, उसके साथ ये ब्यूरेट हो जाएगी। सो दिस इज ब्यूरेट, ये ब्यूरेट हो जाएगी, और इसके साथ जो हो जाएगी नेक्स्ट हो जाएगा हमें पिपेट चाहिए होगी, तो ये पिपेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये चार बेसिक इक्विपमेंट्स है या एपरेटस है जो हम इसमें यूज करेंगे। स्टोक्स सॉल्यूशन हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का है, और NaOH सॉल्यूशन मैंने बनाया है। अब क्योंकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है और हमने बेसिकली NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है, तो NaOH को क्योंकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है क्योंकि हमें ऑक्जेलिक एसिड जो है वो स्टैंडर्ड बना हुआ है, और हमने NaOH की बेसिकली मोलारिटी निकालनी है या उसमें कितने ग्राम्स पर लीटर डिसॉल्व हुआ है वो निकालना है। तो उसके लिए क्या है, हमने NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है। तो उसके लिए हम जो इंडिकेटर यूज करेंगे वो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करेंगे। तो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर बेसिकली यूज करके हम बेसिकली इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आएगा। अब फेनोल्फथालीन जो है, जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं फेनोल्फथालीन का, तो इसमें जो दो हाइड्रोक्साइड आयंस लगे हैं, जैसे ही हम इसको बेसिकली बेसिक मीडियम में लेके जाएंगे तो जो फिनॉल है वो बेसिकली माइल्ड एसिड की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही अल्कलाइन मीडियम में हम जाएंगे तो क्या होगा कि जो OH है वो डिसोसिएट कर जाएगा, और जैसे ही OH इसमें से डिसोसिएट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारे को पिंक कलर मिल जाएगा। तो पिंक कलर जो होगा इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, क्योंकि हमेशा हम ये ट्राई करते हैं टाइट्रेशन में कि कलर अपेयर हो, मेजॉरिटी टाइट्रेशन में हम ये करते हैं कि कलर अपेयर हो। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं कि NaOH को ब्यूरेट में ले लेंगे, और जो ऑक्जेलिक एसिड है वो पिपेट आउट करके इसमें ऑक्जेलिक एसिड कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे और उसका टाइट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ब्यूरेट को हम फिल करते हैं। अब ब्यूरेट जो है, जब आप ब्यूरेट जब भी लेते हैं तो उसको सबसे पहले रिंस करना जरूरी होता है। तो रिंस करने के लिए इसको मैं यहां से जो कॉक है इसको टाइट कर दूंगा, और मैं पहले NaOH सोल्यूशन निकाल लेता हूं। और इस NaOH सोल्यूशन को मैं इस ब्यूरेट को रिंस करूंगा। तो रिंस करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा NaOH इसमें फिल कर लूंगा, और फिर हम इसको इस तरह से इसको रोटेट करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसमें जो वॉल्स पे जो भी यदि वाटर लगा है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या कुछ भी है, तो वो इसके साथ रिंस हो जाए। और हम इसे, क्योंकि एक ये मेकशिफ्ट लैब मैंने बनाई है तो इसीलिए यहाँ पे सिंक नहीं है, तो सिंक की बजाय मैं यहाँ पे इसमें इसको ड्रेन ऑफ कर रहा हूँ। बीकर लिया है मैंने, इसमें ड्रेन ऑफ कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको ड्रेन ऑफ कर लिया उसके बाद मैं इस पे NaOH सोल्यूशन फिल करूंगा। और मैंने इसको यहां ऊपर तक भर दिया है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल ऊपर तक भर दिया है। इसका रीजन है कि यहां पे एक कॉमन एरर होता है कि ये स्पेस जो है खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहां पे एयरलॉक होगा। जैसे ही मैं यहां पे 0 सेट कर देता हूं, उसके बाद जैसे मैं यहां पे ऊपर 0 सेट कर दूंगा, तो 0 सेट करने के बाद यदि यहां पे एयर प्रेजेंट होगी तो वो क्या होगा, हमारी रीडिंग में एरर आएगा।
तो उस एरर को रिमूव करने के लिए क्या है कि मुझे एयर रिमूव करनी पड़ेगी यहां से। तो इसको मैं जैसे ही यहां से ओपन करूंगा तो ये अब यहां से लेकर के जब हम 0 सेट करें तो यहां से लेकर के यहां तक बेसिकली NaOH या जो भी हम सोल्यूशन इसे ब्यूरेट में भर रहे हो पूरा भरा हुआ होना चाहिए। यदि इस तरह से है तो क्या होगा, एरर कम होने के चांसेस होंगे। अब इसके बाद क्योंकि इसमें पैरेलैक्स होता है, पैरेलैक्स के कारण क्या है कि हमेशा ट्राई करो कि जब आप 0 सेट कर रहे हो तो आप जो है ये 0 आपके बिल्कुल आई के सामने आना चाहिए, या आंख के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। यदि मैं इसको ऊपर रख करके देखूंगा या नीचे रख करके देखूंगा तो वो 0 गलत आएगा। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, अपने बिल्कुल आंख के सामने इसको रख करके, और ये इस तरह से मैंने इसमें 0 सेट कर लिया। अब ये 0 इसका सेट हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं ये 0 इसके 0 के साथ ये बिल्कुल कंसाइड कर रही है, जो इसका मेनिस्कस है 0 के साथ कंसाइड कर रहा है। तो ये 0 हो गया, ब्यूरेट का मैंने 0 सेट कर दिया और इसको मैंने ये ब्यूरेट स्टैंड में इस तरह से लगा दिया। अब मैं यहां से बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड पिपेट आउट करूंगा। सेम वैसे ही है कि पिपेट भी वॉश होनी चाहिए, वॉश करके रखी है मैंने पिपेट। तो अब मैं इसको बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड इसमें से पिपेट आउट कर रहा हूं। और इसमें इस तरह से आप कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आपने स्टोक सोल्यूशन में से ले रहे हैं तो इसको पिपेट को यदि सेम ड्राइड पिपेट है तो उसको उसी में हम रिंस कर सकते हैं, उसी के साथ रिंस करके यूज कर सकते हैं दोबारा से। और पिपेट पकड़ने का तरीका ये होता है कि इंडेक्स फिंगर जो है आपकी पिपेट के माउथ पे होनी चाहिए, और जो ये 2 फिंगर्स हैं इनको आप यूज करके इसको सेट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप ये मार्क देख सकते हैं, इसमें ये यहाँ पे मार्क है लगा हुआ, हमने यहां तक इसको सेट करना है। अब ये मार्क तक आ गया। अब मैं इसे कोनिकल फ्लास्क में शिफ्ट कर लूंगा। अब जब इसको कोनिकल फ्लास्क में पिपेट को हम शिफ्ट करते हैं तो इसमें देखेंगे आप एक ड्रॉप जो है सोल्यूशन का इसमें रह गया है। अब इसको कभी भी ब्लो आउट नहीं करते, इसको ब्लो करके इसमें नहीं गिराते, दिस इज अ पिपेट एरर। और ये एक ड्रॉप हमेशा इसमें रह जाएगा, इसमें हमें इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। हम इसको बस इसके फ्लास्क के साथ टच कर ले, जितना इसमें से जाना होगा वो चला जाएगा, बाकी का इसी में ही रहेगा। अब हम इसमें 10 ml मैंने इसमें वॉल्यूम ले लिया ऑक्जेलिक एसिड का, और मैंने ये ब्यूरेट को भर लिया। अब इसमें हम इंडिकेटर डालेंगे, क्योंकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमें इंडिकेटर चाहिए होगा, तो इसमें इंडिकेटर डालेंगे। इंडिकेटर 1 ड्रॉप फिनॉक्सिलिन का, हाफ ड्रॉप या 1 ड्रॉप फिनॉक्सिलिन का हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें फिनॉक्सिलिन ऐड कर दी। अब मैं इसमें NaOH डालना शुरू करूंगा, और इस तरह से होता है ब्यूरेट को। आप वैसे तो यदि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो ब्यूरेट को इस हाथ से पकड़ते हैं और कोनिकल फ्लास्क को इस तरीके से स्वर्ल करते हैं। पर यदि आपको नहीं, बहुत बार आपने ब्यूरेट नहीं यूज करी है, तो इसको दोनों हाथ जब पकड़ते हैं तो क्या होता है, एक साथ दोनों हाथ ऐसे से हिलने शुरू हो जाते हैं, तो ब्यूरेट टूटने के चांसेस होते हैं। तो उसमें बेटर है आप यहां से इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से गिरने दो, और यहां से इसको स्वर्ल करते जाओ। तो इस तरह से हम करते रहेंगे, और जैसे ही इसमें लास्ट में होगा ये कि पिंक कलराइजेशन आएगी, तो जब हम इसको स्वर्ल कर रहे होंगे तो इसमें पिंक कलराइजेशन आएगी। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं ताकि ये कि टाइम कंज्यूम ना हो, और जब एंड पॉइंट आने वाला होगा तो मैं वापस से उसको स्लो कर दूंगा ताकि आप उसको देख सकते हैं किस तरह से बेसिकली रीडिंग आई है। अब जैसे इसमें देखिए तो माइल्ड पिंक कलर आना शुरू हो गया है, तो उसके बाद हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। और ये जो मैंने व्हाइट पेपर नीचे रखा है बेसिकली टाइल होती है, टाइल से हमें जल्दी कलर आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें पिंक कलर आ रहा है और वो परसिस्टेंट नहीं है अभी, तो जैसे ही परसिस्टेंट पिंक कलर हो जाएगा तो वो हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा। अभी पिंक कलर थोड़ी देर के लिए स्टे कर रहा है।
तो ये हो गया हमारा एंड पॉइंट आ गया कि इस तरह से अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और पिंक कलर जा नहीं रहा है, तो ये इसका एंड पॉइंट हो गया। तो यदि अब इसकी रीडिंग देखें तो रीडिंग है 11 ml है। तो 11 ml आपकी जो है ब्यूरेट रीडिंग आ गई। और अब हम इसको बेसिकली इसी तरीके से इसको 2 बार या 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और यदि इसकी कैलकुलेशंस को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है उसको क्लिक करो। मैंने उसमें जो है सारी कैलकुलेशंस एक्सप्लेन करी हैं किस तरह से होता है। तो इसको जब हम 3 बार रिपीट करेंगे तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल में जो 2 रीडिंग्स हमारी कॉमन आई होंगी उनको हम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कहते हैं। और वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेकर के हम बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं। तो वो हमारी ब्यूरेट रीडिंग हो जाएगी। पिपेट रीडिंग, पिपेट वॉल्यूम जो था हमारा 10 ml था और ऑक्जेलिक एसिड की मोलारिटी पता है तो मुझे NaOH की मोलारिटी निकाल सकता हूं या NaOH की ग्राम्स पर लीटर स्ट्रेंथ क्या है वो निकाल सकता हूं। कहीं आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखना कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस पे ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करना है। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हो और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और कहीं आप MCQ टेस्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स या असाइनमेंट्स तो नहीं सर्च कर रहे हैं? यदि सर्च कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेकंड लिंक है उसको क्लिक करो। वहां वेबसाइट पे जाकर के आप सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।